हेलो फ्रेंड, जिसका संभावना था वही हुआ। बिहार सरकार बहाली देना नहीं चाहती है, आप साफ साफ समझ लीजिए। महोदय ने डोमिसाइल नीति को फिर से कहीं ना कहीं जो है राज्य के बाहर वाले जितने भी लोग होंगे अब वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म भर सकते हैं। सारा प्रक्रिया गड़बड़ हो गया, सारा तामझाम गड़बड़ हो गया, सारी खुशी मिट गई, सब दुख में डूब गया। अब देखिए, एक तो आप दुख में दुख पे दुख, दुख पे दुख, एक लेयर नहीं होता है, दुख पे दुख, दुख पे दुख, इतना दुख हो जाएगा ना कि आपकी चीखें ही नहीं निकलेगी। बिहार में यही हालत है, युवाओं की चीख नहीं निकलनी चाहिए, इतना ना दुख दिया जाएगा, इतना दुख दिया जाएगा कि युवाओं की चीख नहीं निकलेगी। मैं बात कर रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति की। अब कहीं ना कहीं ये सारा मामला ख़त्म हो गया। अब डोमिसाइल जो नीतियाँ बनी थी कि राज्य के अंदर वाले, जो राज्य के अंदर जो भी बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं बहाली में मौका मिलेगा, बाहर वाले को नहीं मिलेगा। अब वो सब मामला ख़त्म हो गया, फिर संशोधन हुआ। मैंने कहा था आधा दर्जन संशोधन हो गया, ये अब 1 दर्जन पुराने के चक्कर में है। और अब संशोधन क्या हुआ, यानी अब बिहार के बाहर झारखंड, यूपी वाले, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले जितने हिंदी पट्टी के थे हैं सभी अब भर सकते हैं। यानी बिहार के लोग एक तो बेरोजगार से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, ऊपर जो है आपकी सीट और 10% सीट और आपके कम हो जाएंगे। तो आप ये नीति लागू करने से किनका नुकसान है वो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसका बहाना, इसका जो है क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है संविधान में कि आर्टिकल 16 के तहत ये है कि सबों को अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि संविधान में दिए अधिकार है, लेकिन बहुत ऐसे आप किस बात की कर, राजस्थान कहाँ दे रहा है, अलग अलग बहुत सारे स्टेट हैं जो नहीं दे रहा है, अपने राज्यों को दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है वोट बैंक। सर, वोट बैंक समझिए, नीतीश कुमार एक वैसे नेता के रूप में उभर रहे हैं कि जो कि देश के गणमान्य होने वाले हैं, और उनको कहीं ना कहीं यूपी का भी सहारा चाहिए, मध्य प्रदेश का भी सहारा चाहिए, राजस्थान का भी सहारा चाहिए। तो इस ख्याल से आप समझिए कि बिहार के लोगों के साथ गलत हो रहा है। आपने जब आप नोटिफिकेशन निकाले उसमें तो आप उसमें क्यों नहीं चर्चा किए, लेकिन आपके सुर बदल गए हैं। अब सुर बदलने के पीछे अब 2 और इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। पहला परिणाम है कि आवेदन की प्रक्रिया अब डिले होगी। मैं पहले से भी कह रहा था, अगर मेरी वीडियो पे आप जाके देखिए, मैं पहले से ही मैं बता रहा था कि आवेदन की प्रक्रिया और डिले होगी, और आवेदन की प्रक्रिया सचमुच में डिले होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब एक नए सिरे से सारा कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा, नए सिरे से आपको सारा चीज़ मतलब देखने को मिलेगा कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, बाहर के लोग को कितना परसेंटेज मिलेगा, और उसके बाद जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट उनको बनवाने पड़े। जब महिला अभ्यर्थी वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब परेशानी ख़त्म। अब क्या, अब सारा परेशानी ख़त्म। एक तो एक परेशानी पे परेशानी महिला अभ्यर्थियों के साथ जो बनी हुई थी वो थी ही, अब कि यहाँ बनाओ, वहाँ सर्टिफिकेट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, अब ख़त्म। अब क्या रेसिडेंटल, क्या कुछ, तो अब तो हो गए ना। आप सर, आप हमको समझ नहीं आता है, लोगों के तो कमेंट तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, हमको पता है, लेकिन आप सर समझिए कि निर्णय ठोस लीजिए। चूँकि आप बिहार के लोगों को, आप कितने लोग कितने दिन से परेशान थे, लोग परेशान थे, कितने परेशान थे कि कौन से डॉक्यूमेंट बनाए, 15 दिन से 20 दिन से परेशान थे, और अचानक ने आपने सारा माहौल ही बदल दिया, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया। तो अब सरकार की जो मंशा है तो वो तो क्लियर है, और जो सरकार कहेगी तो करना पड़ेगा ही। आप तो लोग तो जानते ही हैं कि जो राय विचार जो लिया जाता है, किससे राय विचार लिया जाता है, ना शिक्षक संघ से, ना कुछ पता नहीं चल पाता है। अब इसमें 2 परिणाम तो देखने को मिलेंगे। एक तो परिणाम पहले आपको देखने को क्या मिलेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया डिले होगी। दूसरे परिणाम आपको जो सर देखने को मिलेंगे वो ये हैं कि एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ेगा ये। लेकिन आप इस चीज़ को अभी मत लीजिए, क्योंकि कल, आज तो नहीं, लेटर इशू होगा, शायद शाम तक में हो जाए, तो कल जो है कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी प्रक्रिया, अब क्या संशोधन हुआ, नहीं संशोधन हुआ। तो मुझसे अगर आप पूछोगे तो मेरा मानना है कि आप 1 तारीख तक रुक जाइए, फॉर्म मत भरिए 1 तारीख तक। 1 तारीख तक फॉर्म डिले करिए। अगर 1 तारीख तक आप डिले करिएगा ना तो आप बहुत चीज़ से बच जाइएगा, तो बार बार आपको एडिट करना पड़ेगा। हम भी परेशान थे, लोगों के कमेंट को, लोगों के कॉल को उठाते हुए, समझ में नहीं आ रहा था कि कि आखिर संशोधन, फिर एक मैं बोलता कुछ, फिर अगले दिन दूसरा संशोधन हो जाता। तो कहीं ना कहीं सब परेशान है। उस परेशानी का वजह समझ रहे हो कि हमारी शिक्षा विभाग तो है ही। शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अभी भी कहूँगा कि आप एक अच्छे सीएम के रूप में
जाने जाते थे और आज आप छात्र हित में आप बात करिए, छात्र हित ही सर्वोपरि है और छात्र के हित की बात करिएगा तो आपका भी हित होगा। हम लोग क्या हैं, हम लोग वोट आपके वोट बैंकर हैं और समझिए वोट बैंकर के साथ साथ हम लोग एक जो है एक शिक्षित और युवा हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे शिक्षक बनने भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान अगर नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी वो परेशान नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को इसका असर हो सकता है, क्योंकि उन्हें सही से नहीं पढ़ाया जाएगा। आप शिक्षकों की बात कर लेते हैं, शिक्षकों को अगर प्रताड़ित किया जाएगा, अगर जैसा कि शिक्षक लोग कहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें सैलरी नहीं मिला जाता है, तो कितना तन मन धन से वो पढ़ाएंगे। तो चलिए बात तो अब वो अलग की बात होगी। अब जो बातें हैं सरकार ने जो कह दिया तो कह दिया, जो कर दिया वो कर दिया, और जो होने को होगा वो तो होगा ही। तो चलिए इस सब बीच के बीच मैं आप लोगों को जो न्यूज़ था वो मैंने न्यूज़ दे दिया और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि 1 तारीख तक रुक जाइए। हो सकता है कि 1 तारीख के बाद और संशोधन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि बिहार का नोटिफिकेशन ऐसा है जिस पर विश्वास किया नहीं जा सके, और बिहार में जॉब भी ऐसा है जिसको जॉब मिल भी जाए तब पर भी विश्वास नहीं होगा कि तुमको जॉब मिला है या नहीं मिला है। तो अब इसी बातों को लेकर के आप समझिए कि सरकार मुस्तैद कितनी है तो वो तो दिख ही रही है। मैं यही कहूँगा कि 1 तारीख तक इंतज़ार करिए, हो सकता है कि कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे और सरकार जगी है या सोई हुई है पता नहीं। हाँ, लेकिन ये तो है कि अब जो है कंपटीशन और टफ हो जाएगा कंपटीशन को। लेकिन एक शंका जहाँ तक मुझे बनी हुई है वो ये है कि नियोजित शिक्षक भाइयों को हो सकता है कि जो सरकार अपना फैसला बदलेगी और नियोजित शिक्षक भाइयों के पक्ष में कुछ जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। तो मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ, कि हो सकता है कि ऐसी संभावना बने और ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छी बात होगी कि नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं उनका एक आसरा मिल जाए और जो उनकी इच्छा है वो पूर्ति हो जाए। तो चलिए मैंने आप लोग को जो न्यूज़ था मैंने बता दिया कि अब राज्य के बाहर के लोग भी अब फॉर्म भर सकेंगे और साथ ही साथ ये सब चलता रहेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि सरकार है, सरकार का नियम है फैसला कानून लाना, कानून पास करना। हम लोगों का जो है क्या काम है कि अगर अच्छे काम हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना, थोड़ा ऊपर नीच हो रहा है तो सरकार का बुराई भी थोड़ा करना, क्योंकि सरकार की अच्छाई बुराई करते यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो लोकतंत्र में तो यही अच्छी बातें होती हैं कि हम लोग को वो अधिकार दिया है सरकार और संविधान कि हम लोग उनकी बड़ाई और बुराई दोनों कर सकें। तो चलिए जो हुआ, अब आगे जो सूचना आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे आप अगर वीडियो पे नए हो और चैनल पे नए हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत अभी मैं ये लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।